सीतापुर की 2 सीटें हैं, एक मिश्रिख है, एक महमूदाबाद है। इसमें चुनावी बिगुल बच चुका है और बहुत ही कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और आखिर कैसे ये सीट निकलेगी, क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हम गठबंधन के प्रत्याशी के सपोर्ट में हैं। यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो हमें पूरा यकीन है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक जो है, आप कह लीजिए सहयोगी, हमारे दल के सहयोगी साथी हैं। तो हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जीत दिलाने के लिए एकदम तत्पर हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी समर में हैं, क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होने की उम्मीद है? देखिए, जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हमारे साथ उसमें खड़े हैं, चुनाव में खड़े हैं, सब अपनी अपनी जगह पर लड़ रहे हैं इस चुनाव को और अपनी अपनी जगह पर सब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी जनता की जो उम्मीदें हैं, जो जनता का विश्वास है, जो जनता का भरोसा है, या जनता जिस तरीके के उम्मीदवार को चाहती थी, जिस तरीके के प्रत्याशी को चाहती थी, हमारा प्रत्याशी बिल्कुल वैसा ही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे कि आप इस जो हमारी लड़ाई है, इस हमारी लड़ाई में सहभागिता निभाएं और हर एक इंसान को यहाँ पर खुद अपने आप में प्रत्याशी बनकर इस चुनाव को लड़ना होगा। क्योंकि ये चुनाव जो है, ये चुनाव तानाशाह के खिलाफ है, ये चुनाव जो हमारा है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये हमारा जो चुनाव है ये चुनाव बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ है, ये हमारा जो चुनाव है तमाम जितने जो मुद्दे हैं, जो शोषित वंचित पिछड़ों का जो हक मारा जा रहा है उसके खिलाफ, उसके सपोर्ट में भी ये चुनाव है। तो जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप हर एक जो व्यक्ति है यहाँ पर खुद अपने आप में प्रत्याशी बने और इस चुनाव को जीतने में अपनी भागीदारी करें। क्या सीतापुर से जो सांसद हैं वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे दोनों सीटों पर, और कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी अभी तक बनाई गई है और कितनी यूनिटें फील्ड में उतारेंगे? देखिए, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं और हमारे जो सांसद हैं राकेश राठौर जी, वो भी अभी आपने देखा होगा कि मिश्रिख में हम लोग वहाँ भी जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों ने वहाँ पर भ्रमण किया और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लगातार हमारी वहाँ पर जो टीम है वो सक्रिय रूप से काम कर रही है और बेहतर इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मिश्रिख की बात की जाए तो बहुत ही कम वोट अंतर था पिछले चुनाव में, और अगर महमूदाबाद की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने लीड की थी। तो इन दोनों बातों को अगर चुनाव में देखा जाए किस तरीके से लेती हैं, कैसे क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया देंगे इस पर? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वाले चुनाव में आपको बहुत ही बेहतर जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। दोनों की दोनों सीटें गठबंधन के खाते में आने जा रही है, ये हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, जगह जगह पे स्कूल बंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी जो है जगह जगह पर जाकर के इसका अपना जो भी विरोध दर्ज कर पा रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक कदम है इसको किस तरीके से लेती हैं, क्या क्रिया प्रतिक्रिया देंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया ये जो कदम है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जन विरोधी कदम है, किस तरीके से हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे जो कल का भविष्य है, उनसे उनका सपना छीना जा रहा है। और ये जो तमाम जो हमारे ज़िले के गरीब तबके के लोग हैं, किसान, मजदूर, शोषित वंचित पिछड़ों दलितों के जो बच्चे हैं उनका हक मारा जा रहा है और इसका जो है ये समय आ गया है कि जनता अपने वोट से इसका हिसाब करने जा रही है। और इस चुनाव में हम इनको दिखा देंगे कि आपने जो भी निर्णय लिया है ये निर्णय आपका जनता के खिलाफ था और जनता जब अपनी ताकत पहचानती है और अपने पर आती है तो बड़े बड़ों को धराशाही होना पड़ता है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे महमूदाबाद की जनता से? जनता से बस मैं यही अपील करना चाहूँगी, अभी जैसा कि मैंने अपील किया है कि जितने भी विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं वो कांग्रेस के समय में और समाजवादी पार्टी के समय में हुए हैं। 2017 के बाद से किसी भी तरीके का कोई विकास का कार्य यहाँ नहीं हुए हैं। जितने भी कार्य हुए हैं केवल वो कागजी स्तर पर ही सीमित है, कागजों पर ही सीमित है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आने वाला जो ये आपका 11 तारीख को जो वोट होने वाला, हर एक व्यक्ति अपने आप में प्रत्याशी बने। आपको वोट करना भी है और करवाना भी है, क्योंकि यह आपके हक और हकूक़ की लड़ाई है। अपना हक आप बेहतर तरीके से जो है सुरक्षित करें और बस इस जो चुनाव है उसमें जीत प्रत्याशी को दिलाने में मदद करें।
सर, चुनाव करीब है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आप ज़मीन पे रहते हैं, महमूदाबाद की धरती पे रहते हैं, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए और किन मुद्दों के साथ में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आमिर अराफात वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी महमूदाबाद और नैमिष मुशरिक दोनों जगह जनता से अपील है कि आपको मतदान करना चाहिए शिक्षा पर, रोजगार पर, चिकित्सा पर, विकास के मुद्दों पर। जाति, धर्म और पंथ संप्रदाय से अलग हट करके हम कोई बेटी और बेटे की शादी करने नहीं जा रहे हैं। हम एक जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करने जा रहे हैं। तो मेरी जानकारी है, चूँकि आप सब लोग लोकल के हैं, महमूदाबाद में टाउन एरिया की स्थापना कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, उसका उच्चीकरण नगर पालिका के रूप में कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। महमूदाबाद में हम केवल नगर की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई। अर्बन चिकित्सालय समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। हमारा GGIC जो बेटियों को पढ़ने का एकमात्र यहाँ स्कूल है, उसमें 8 कमरे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बनाए गए। हमारा जो PG कॉलेज है उसमें BSc और 6 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन समाजवादी पार्टी कार्यकाल में आया। हमारा बस अड्डा गिरा पड़ा था, सभी लोग जान रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी कार्यकाल में नया बनाया गया। हमारा शहर का नया पावर हाउस बनाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। 132 इचौली समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आया। महिला चिकित्सालय जरगर था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में नया बनाया गया। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही यहाँ पर जो स्टेडियम है उसकी स्थापना और उसकी नींव भी कांग्रेस के कार्यकाल में रखी गई। उसका जो विस्तारीकरण हुआ, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे लर्निंग पूल हो, चाहे वो जिम हो, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आगे बढ़ा। भाजपा के कार्यकाल में 2017 के बाद महमूदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी काम हमको दिखता नहीं। एक बात। दूसरी बात, नगर पालिका क्षेत्र की ही बात करेंगे, लयल कला हमारा प्राथमिक चिकित्सालय बंद कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी पार्टी में जो स्टैंड हुए थे, PHC, CHCs या जो भी स्कूल्स वगैरह थे, क्या लगता है आपको इस बात को किस तरीके से लेते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं संचालित हो रहे? सरकार चाहती है कि जनता अनपढ़ बने और सवाल न पूछ सके और अपने हक अधिकार की बात न कर सके, रोजी रोजगार की बात न कर सके। इसलिए लोगों को चाहते हैं कि अंगूठा छाप बने रहें और अपने हक की बात न कर सके। इस समय जो किसानों को ज़्यादा समस्या हो रही है, यूरिया नहीं मिल पा रही, इस पर क्या कहना? इसके दोषी तो पंडित नेहरू जी और मुलायम सिंह यादव जी। वर्तमान सरकार इसकी दोषी नहीं है। अगर पंडित नेहरू और मुलायम सिंह यादव चाहते तो खाद खत्म न होती। यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इसके कुल दोषी पंडित नेहरू मुलायम सिंह यादव जी हैं। वो इतनी खाद क्यों नहीं रख करके गए थे जो आज तक बट रही है। भाजपा के तो लोग कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, किसान तो काफ़ी खुशहाल। अब ये तो इफ्को के गोदामों पर और साधन सहकारी समितियों पर और प्राइवेट दुकानदारों पर जा कर के आप भी रूलर की हैं और सब लोग रूलर के ही हैं, पता कर सकते हो कि आय दुगनी हुई है या पेट चिपक गया है, कर्जा से लगा है किसान। पे कमेंट आया था जो है कि 2000 रुपये किसान सम्मान निधि मिल गए हैं, किसान इसी में खुश हैं। इसी से जो आंतरिक बगावत है नगर निकाय चुनाव में देखी जा रही है, उसको अभी तक मैनेज करने के लिए क्या प्रयास पार्टी स्तर पर की? नगर निकाय में कोई बगावत नहीं है। हमारी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आमिर अराफात हैं और वो चुनाव जीतेंगे। बगावत हमारी पार्टी में, बगावत तो उधर देखिए, छापे पड़ रहे हैं। अच्छा, छापा मार जो कार्रवाई हुई, चाहे पेट्रोल पंप की बात की जाए, भट्टों की बात की जाए, इस बात को किस तरीके से लेते हैं आप? ये तो उदाहरण सामने बैठे हैं आपके। शुरुआत तो यहाँ से हुई थी। तो चुनाव हो रहा तो खैराबाद थाने में बंद थे श्री अजय यादव ब्लॉक में पहला, और आप सब लोग हाशिया गवाह हैं। अनिल यादव को उम्मीदवार नहीं था, उसके 20 मकान तोड़ दिए गए। पहला ब्लॉक में चार लाठियाँ चली। रामपुर थाना प्रेम सागर मौर्य जी का पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, उनका और उनकी बहू को चोरों की तरह गिरफ्तार करके थाने ले गया, रात मुकदमे दर्ज कर दिए गए। महमूदाबाद में अत्याचार हुआ। साधन सहकारी समितियों पर क्या किसी को एक को पर्चा दिया गया? क्या क्रय विक्रय पर किसी एक को पर्चा दिया गया? क्या साधन सहकारी समितियों पर किसी एक को पर्चा दिया गया? चीनी मिल महमूदाबाद, चीनी मिल बिस्वक साहब पूरे जनपद में क्या किसी एक को पर्चा खरीदने दिया गया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
सीतापुर जनपद में जितनी भी साधारण सहकारी समितियां मिल हैं उसमें SC OBC के किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया, जबकि गन्ना कौन उगाता है? पिछड़े और दलित। भागीदारी की बात अगर बीजेपी कहती तो कुछ पिछड़े हो जाते, कुछ दलित हो जाते, कुछ अगड़े हो जाते, कुछ अल्पसंख्यक हो जाते, कोई एक नहीं है। ये क्या तो आप हम तो उम्मीद ये करेंगे कि अगर भाजपा में जरा सा भी नैतिक साहस है तो फेयर चुनाव हो। जो छापे पड़े हैं, जो उत्पीड़न हुआ है, अनिल वर्मा का छज्जा तोड़ दिया गया। पहले था कि बड़े आदमी बगल में घर बना लो, अब तो डरने लग रहे हैं कि बड़े आदमी घर बगल बने हो तो घर गिरा देंगे। शरीफ चाय वाले का छज्जा तोड़ दिया गया, उसकी दुकान खत्म कर दी गई। गुड़ेचा में अवधराम कश्यप का पूरा झोपड़ा उखाड़ दिया गया GCB से। तो अगर बीजेपी में जरा सा भी नैतिक साहस है और स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हो गया तो हम 47 वोट से चुनाव यहाँ जीते थे, 5000 वोट से फिर लीड करेंगे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी मिल करके 5000 वोट से यहाँ पर लीड करेंगे। उधर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री विधायक नेता आना शुरू हो गए हैं, तो ऐसा लगता है आप लीड में आएंगे? हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हो जाए, प्रधानमंत्री जी भी आ जाए इस चुनाव प्रचार में। क्योंकि एक गांव में कहावत है कि कहीं फलाने कहा कहीं न आगे ले गए, हम उस जाति का नाम नहीं लेंगे। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, इसके मामले में क्या कहेंगे आप? किसान का भी साथ हो रहा, जाकर के इफ्को के गोदाम देख लीजिए, विकास तो हो रहा है। जाइए आप राजापुर, आप जाइए पासिनपुरवा, आप जाइए लंगनिया, आप जाइए बांधभारी, आप जाइए मजगवा, आप जाइए सोहरवा, आप जाइए घरतरी, आप जाइए युवराजपुर। पूरे गांव में बिजली नहीं है, सबका साथ तो हो रहा। अब वो गरीब परिवार के हैं, SC हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी लोग हैं और सबका विकास हो रहा है। चुनाव में क्या अपील करना चाहेंगे महमूदाबाद की जनता से? महमूदाबाद और नैमिष डिस्ट्रिक्ट की जनता जनार्दन से हम सबकी सामूहिक अपील यही है कि वो निष्पक्ष होकर मतदान सरकार करने दे। ये आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदारी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी एक एक बूथ पर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो, परिणाम इंडिया अलायंस और हम सबका चुनाव की साइकिल इसके पक्ष में आएगा। एक बार मैम फिर से आपके पास आ रहा हूँ, महिला हैं आप, इस नगर पालिका के चुनाव में यदि आपका प्रत्याशी जीतता है तो महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता होगी? महिलाओं के लिए सबसे पहली बात तो मुझे जहाँ तक नॉलेज में है मेरे कि 2017 के बाद से शायद कोई डिग्री कॉलेज ऐसा और नहीं खुला है, ठीक है। तो हम महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा के लिए सबसे पहले ये करेंगे। हमारे साथ जो है माननीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो बेहतर से बेहतर कदम उठाया जाएगा महिलाओं की शिक्षा के लिए। और दूसरी चीज़, जो ये स्कूल मर्जर वाली बात चल रही है, जो स्कूल बंद होने वाली बात चल रही है, जो हमारे जो भविष्य, कल का भविष्य है, बच्चों का जो सपना छीना जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग, मजदूर के बच्चे, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलितों के बच्चे जो हैं, उनके हक और हकूक़ की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और उनके सपोर्ट में अगर हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा तो हम उनके लिए ऊपर तक भी जाएंगे। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर आमिर अराफात जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमसे पूछ रहा है? जी। किसी का कोई निजी मसला हो सकता है, वो कोई सामाजिक मसला नहीं है। हम किसी के जीवन में झांकने का प्रयास न करें। कल अगर कोई प्रधानमंत्री जी के निजी जीवन बारे में पूछ ले कि वो गुजरात में क्या कर रही है तो इसका भी जवाब नहीं दे सकता। उससे अब आप तो रहते हैं यहाँ पर, आप बताइए ये मलियक सड़क किसने बनाई? सड़कों की हालत देखिए क्या है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है। माननीय विधायिका जी यहाँ क्या कर रही है? जिम्मेदार नहीं कौन? बिल्कुल भाई, नगर पालिका के कामों का अनुसरण कौन करता है? ADM, DM, गवर्नमेंट करती नहीं करती? इसका मतलब गवर्नमेंट फेल है। अगर नगर पालिका के काम खराब हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। अनुसरण कौन करता है? अब बहुत से विधायक ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के हैं, हम देख रहे हैं कि वो बहुत नज़दीक से समाजवादी के सारी चीज़ें, लेकिन इस वक्त नदीम के साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत से नहीं, आप कुछ लोग हैं, लेकिन भाजपा में तो बहुत ही बड़ा एक वर्ग है, उसको भी जरा देखिए। समाजवादी पार्टी अगर अपनी लड़ाई मान रही है तो किस प्रत्याशी से मान नहीं रही? हमारी लड़ाई किसी से ही नहीं।
5000 पीछे होंगे, कौन होगा मुझे नहीं पता। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसमें आमिर अराफात को जनता ने चेयरमैन मन बना लिया है। हमारी लड़ाई दूर दूर तक किसी से नहीं है, और हमारी लड़ाई वैसे नहीं है। हम तो पीड़ित लोग हैं, देखो बैठे हैं। अब हमारे उस क्लब में नए आदमी जुड़ रहे हैं जिसमें नए पीड़ित आ गए हैं। नए उस क्लब में जो पीड़ितों का क्लब था उसमें कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है हमारे क्लब में। अगर रहेंगे तो आगे उनका भी भविष्य उज्जवल होगा अगर हमारे क्लब से जुड़ेंगे, क्योंकि पीड़ितों का क्लब है ना। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, तो वो पीड़ित वर्ग में अगर चाहेंगे तो आगे उनका भी स्वागत है। बानगी तैयार हो गई है, चुनावी समर शुरू हो गया है। हर निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है चुनावी समर में है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका इस चुनाव में अहम मानी जा रही है। किन मुद्दों को लेकर के आपका प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है और क्या लगता है कि जीत हो पाएगी? देखिए, अभी तो जो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में 8-9 तारीख के आसपास जो कुछ करेगी सरकार, तो हम तो अभी जो सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल 8-9 के आसपास होना ज़्यादा स्वाभाविक था, क्योंकि हमको आपकी भी चिंता सता रही है। क्योंकि मीडिया के प्रति सरकार का रुख क्या है कि आपको कवरेज भी करने देगी 8, 9, 10 में, ये नहीं करने देगी, ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसे भी सुनीता जी हैं, आए दिन उनकी घेराबंदी करता रहता है प्रशासन, तो आप लोग तो इसको भी ज़रा ध्यान दें, क्योंकि जो सरकार अपने ही एक आदमी को पहले टिकट नहीं देती है, उसके बाद वो अगर बागी हो कि खड़ा हो जा रहा है तो उसका पेट्रोल पंप नपने लगता है। तो जो सरकार अपने ही प्रतिनिधि के खिलाफ इतना निर्मम और अनैतिक रुख अख्तियार कर सकती है, वो बाकी लोगों के साथ इस चुनाव में क्या करेगी ये 8-9 में साफ होगा। लेकिन हमारा भी ये मत है कि आमिर भाई जो है वो अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो निर्दलीय हैं वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई में हैं, और ये उनका हक भी है, वो लड़ें भी इस पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि निर्दलीय सिर्फ आपस में युद्ध कर रहे हैं। लड़ाई सीधे यहाँ हमें जो अभी लग रहा है कि वो लड़ाई जो भी लड़ रहा है वो आमिर भाई से लड़ रहा है। तो इसलिए अभी चीज़ें और थोड़ा मुझे लग रहा है कि 8-9 में चीज़ें और साफ हो। क्या है ज़मीनी समस्याएं, क्या है मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी आ रहा है? क्योंकि अभी चुनाव है और जीत हार के बाद फिर 1.5 साल के बाद करीब चुनाव है, तो ऐसे में अग्नि परीक्षा जो है जीते हुए प्रत्याशी की भी हो जाएगी। तो क्या कहेंगे मुद्दों को? मुझे लग रहा है कि देखिए, यहाँ जन मुद्दों को लेकर के जितना भी इस नगर में जनता के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर तो लगातार सपा फोकस करती रही है, या इसके पहले भी कांग्रेस। अगर यहाँ महमूदाबाद में देखा जाए, विकास के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे प्रश्नों पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और सपा ही इसमें एक रोल में रही है। बीजेपी, आप यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी बाहर रही इसलिए अपना रोल नहीं निभा पाई, लेकिन जब जब उसको मौका मिला तो शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल पर तो खामोश रही, जनता के सवालों पर तो खामोश रही, केवल धन बटोरने में लगी रही। यहाँ बीजेपी का बीच आदमी रहा है, तो उसने क्या किया है ये हमसे अच्छा आप जानते हैं। हम तो केवल गवाही के लिए आए हैं आपकी। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी चुनाव में? अभी देखिए, मिश्रिक में सांसद राकेश राठौर जी ने पूरा सभी वार्डों में पैदल मार्च किया, वहाँ सपा के साथ वोट मांगे गए। और यहाँ भी हम लोग पूरी कोशिश में एक प्लान बना रहे हैं, खास करके जो यहाँ बहुत ही अभी एक आप लोगों के नॉलेज में ये बात रहनी चाहिए कि जो यहाँ दलित और अति पिछड़ी जातियाँ हैं, खास करके जो छोटे छोटे पुरों से इसमें आ गई हैं नगर पालिका में, उनका बहुत तेज़ी से हिंदूकरण करने का कोशिश किया जा रहा है। उन्हें ये कोशिश की जा रही है, उनके अंदर सांप्रदायिकता का बीज डाला जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ आमिर की जीत को रोका जाए। लेकिन उनके बीच में भी हम लोग एक प्लान बनाए हैं कि उनको उनके अधिकारों के प्रति और भाजपा की नीतियों को लेकर के उनके बीच बातचीत कर रहे हैं, विमर्श चला रहे हैं कि भाजपा दलितों और पिछड़ों के लिए क्या करती रही।
मिश्रिक में पूर्व चुनाव में जो है बहुत कम अंतर रहा था चुनावों का, मतों का। इस बार क्या लगता है क्या होगा? अब देखिए, वहाँ चुनाव तो पूरा प्रशासन लड़ने लगा है। वहाँ तो भाजपा से लड़ाई नहीं है हमारी, वहाँ तो प्रशासन से लड़ करके जीतना है। क्योंकि वहाँ जो प्रत्याशी हैं वो विधायक परिवार से हैं। विधायक पूरा खेल एक चला रहे हैं कि ब्लॉक पर भी कब्जा करो, नगर पालिका पर भी कब्जा करो, विधानसभा पर भी कब्जा करो, और पूरा एक भ्रष्टाचार उनका तो सभी लोग जानते ही हैं कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। अब उन्होंने सोचा कि ये नगर पालिका की मांग में घुसा जाए, यहाँ भी कुछ कारोबार चलाया जाए। और पूरे सीतापुर में आप जान ही रहे हैं, कारोबारी राजनीति का बोलबाला है आजकल। इसीलिए वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि फिर किसी का नपने लगेगा, सब डिग्री कॉलेज नपने लगेगा तो कुछ नपने लगेगा, यही सब। तो नपने से डरेंगे नहीं प्रत्याशी क्या? नपेंगे तो नुकसान तो होगा ही। सहानुभूति भी मिल सकती है, इस पर भी निगाह रखनी चाहिए। डरना तो एक बात है, लेकिन सहानुभूति भी मिल रही है। और अगर सहानुभूति बढ़ गई तो मुझे लग रहा है कि पेट्रोल पंप अभी तो नपा है, गिर भी सकता है। सर, एक सवाल आपसे और है कि महमूदाबाद है जिसमें पहली बार अगर पालिका अध्यक्ष कोई बना तो मोहम्मद अहमद जी बने, जो आप इस दुनिया में नहीं है। क्या उनके न रहने पे उनके बेटे को उसकी सिंपैथी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। वो इस नगर पालिका के 4 बार निर्वाचित चेयरमैन रहे हैं और आज हमारे बीच में नहीं है। और उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ बार बार लगातार लड़ाई लड़ी है। वो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और अगड़ों के भी लीडर रहे हैं। और ज़मीनी पकड़ उनकी थी। आज उनके न रहने पर उनके बेटे आमिर अराफात को सहानुभूति भी मिल रही है। और आमिर और हमारी पार्टी और अलायंस के सभी लोग पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नदीम अहमद जो हैं नेता के नाम से जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी में अहम भूमिका रही, आज उन्हें ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्हें निर्दलीय जो है प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है? पार्टी जब टिकट देती तो एक देगी ना। हमारे यहाँ तो नदीम जी लड़ रहे हैं, वहाँ अनेक लोग लड़ रहे हैं, एक नहीं अनेक, मैं नाम नहीं लूँगा, अनेक लोग लड़ रहे हैं। तो अगर नदीम जी का लोकतंत्र लड़ने का अधिकार है तो उधर भी लड़ने का अधिकार, लेकिन मिठा नहीं नपना चाहिए था। पंप हमारा भी सील होता, अग्रवाल जी का सील होता, अकेले उनका नहीं सील होना चाहिए था। लेकिन नदीम जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने वर्कर रहे। नहीं, पुराने नहीं है, 2017 में आए थे। 2017 में? हाँ, पुराने नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है कि हमारा समझौता हुआ था, और आप तो नाम लेते हैं तो उनसे समझौता हुआ था कि हम अगला ये चुनाव में लड़ रहे हैं, अगला चुनाव जो है वो हमें प्रत्याशी बनाया जाएगा। आपने शायद वादा किया था, इस संबंध में आप क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगला चुनाव नहीं है। अगर मोहम्मद अहमद जिंदा होते तो चुनाव नहीं होता है। मिड पोल है ये फ्रेश चुनाव नहीं है। 28 का वादा था हमसे। नहीं, नेक्स्ट जो भी चुनाव था 28 का वादा था। ये थोड़ा सा अगला चुनाव, ये मिड पोल। क्या स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की? क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? किन मुद्दों पे लड़ेंगे चुनाव? नहीं, बिल्कुल अपील करेंगे, हम अपील करेंगे और जनता वोट देगी और आमिर अराफात जीत के आएंगे और बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। जैसे हमारे विधायक ने कहा 4600 कुछ वोटों से जीत के आए थे, अब फिर 5000 के ऊपर से जीत के आएंगे आमिर अराफात। कुछ लोग नदीम को भी मजबूत मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अब एक बड़ा चेहरा, मैच्योर चेहरा आया है सामने, तो क्या कोई असर पड़ेगा चुनाव में? अब चुनाव अपना है, वो अपना लड़ रहे हैं, वो अपना। हम तो यही कहेंगे हमारी समाजवादी पार्टी दोनों जगहों से जीत के आएगी।